आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेगू का किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन नेतृत्वकर्ता श्री राम नारायण चौधरी और समय अवधि 1921 से 1925 तक। स्थान था बेगू, जो कि चित्तौड़ के अंदर पड़ता है। कारण था किसानों पर लगी लाग बाग, बेकार और ऊंची लगान। मेवाड़ राज्य में वर्ष 1921 में बेगू के किसान मीनाल में भैरूकुंड नामक स्थान पर एकत्र हुए थे और राम नारायण चौधरी ने उनका नेतृत्व किया था। किसान मेवाड़ के दीवान दामोदर लाल से मिले थे और निश्चय किया कि बेगू में भी लाग बाग, बेगार और ऊंचे लगान को ठिकाने की मन मर्जी के अनुसार न देकर जायज व न्यायपूर्ण बनवाने के लिए संघर्ष किया जाएगा। पथिक जी ने इन आंदोलन का नेतृत्व जैसे बेगू के पास में ही बिजोलिया पड़ता है, तो उस समय बिजोलिया का सब कुछ देख रहे थे विजय सिंह पथिक। तो उन्होंने श्री राम नारायण चौधरी को बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए भेज दिया। तो उन्होंने निर्णय लिया कि फसल का खूंतान नहीं कराया जाएगा, लागतें और बेगारे भी नहीं दी जाए और सरकारी कार्यालय और अदालतों का बहिष्कार किया जाए। इस पर सत्ता ने अपना दमन चक्र प्रजा पर चलाना शुरू कर दिया। बेगू के आसपास के सभी जागीरदार रावड़दा के जागीरदार के नेतृत्व में संगठित हो गए। 2 वर्ष बाद बेगू के ठाकुर अनूप सिंह, जो बेगू के उस समय ठाकुर थे अनूप सिंह, उन्होंने राजस्थान सेवा संघ से समझौता कर लिया, परंतु इसे मेवाड़ सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दे दी। उस टाइम रूस में 1917 के टाइम बोल्शेविक क्रांति हो रही थी, तो उन्होंने इसका कंपेयर बोल्शेविक क्रांति से कर लिया, जो कि बेगू के ठाकुर और राजस्थान सेवा संघ के बीच में समझौता हुआ था। ठाकुर अनूप सिंह को उदयपुर में नज़रबंद करके ठिकाने पर मुनसरमात बैठा दी गई। लाला अमृतलाल को बेगू का मुंसरी नियुक्त किया गया, कि जब उनके स्थान पे अनूप सिंह को हटाकर उनके जगह लाला अमृतलाल को अपॉइंट किया। ट्रेंच कमीशन शिकायतों की जांच के सिलसिले में 3 जून को 1923 को बेगू भेजा गया, लेकिन किसानों ने इसका बहिष्कार किया। मिस्टर ट्रेंच जो थे, उन्होंने पक्षपातपूर्ण तरीके से मामूली लोगों को छोड़कर से सभी लागतें और बैट बेगार को सही ठहराया। ट्रेंच के निर्णय पर विचार विमर्श हेतु 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में बुलाई गई किसानों की अहिंसक सभा पर मिस्टर ट्रेंच के आदेश पर लाठीचार्ज व गोलियां चलाई गई, जिससे क्या होता कि रूपाजी और कृपाजी नामक 2 किसान थे, धाकड़ किसान थे, धाकड़ जाति के, वो शहीद हो गए। इसके पश्चात बेगू आंदोलन की बागडोर पथिक जी ने संभाल दी। पथिक जी को 10 सितंबर 1923 को इस बारे में गिरफ्तार किया। वो राजद्रोह, वर्जित साहित्य रखना और सरकारी आदेश को भंग करना आदि संगीन आरोप लगाकर उन्हें 5 साल की कैद की सजा सुना दी गई। पथिक जी 27 अप्रैल 1927 को रिहा किए गए। अंततः पथिक जी के संगठित आंदोलन के कारण बने दबाव से ठिकाने की मनमानी की जगह बंदोबस्ती व्यवस्था लागू हुई। अधिकांश लाग बागें वापस ले ली गई, बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया। वो आंदोलन सफल हुआ।